प्रश्न है निम्न समीकरणों के युग्म को विलोपन विधि तथा प्रतिस्थापना विधि से हल कीजिए। ये दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म से संबंधित प्रश्न, जिसमें प्रतिस्थापन और विलोपन दो विधियां चल रही है, उससे संबंधित प्रश्न है ये, जिसमें हमें पहले विधि लगानी है। इसमें विलोपन विधि, समीकरण 1 है x प्लस वाई बराबर 5, ये समीकरण नंबर 1। और दूसरी समीकरण है 2x माइनस 3y बराबर 4, समीकरण नंबर 2। विलोपन विधि में क्या होता है कि हमें गुणांक समान या तो करने होते हैं, या यदि है तो उनको विलोप करेंगे हम। इसमें x से गुणांक 1 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर माइनस का 3 है, तो गुणांक समान नहीं है। तो विलोपन विधि से हम इनको हल करेंगे तो गुणांक समान करना पड़ेगा। विलोपन विधि से समीकरण 1 को 2 से गुणा करने पर x का गुणांक समान हो जाएगा। अगर 3 से गुणा करेंगे तो y का गुणांक समान हो जाएगा, चिन्ह विपरीत रहेगा। तो चिन्ह विपरीत है और गुणांक समान है, तो हम जोड़ेंगे दोनों समीकरणों के, गुणांक समान चिन्ह समान तो घटाएंगे। तो यहां पर एक लाइन लिखेंगे, समीकरण 1 को 2 से गुणा करके, समीकरण 1 को 2 से गुणा करके समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर, 2 को घटाने पर गुणांक समान करेंगे। 2x प्लस 2y बराबर है 5 दूनी 10, पूरी को 2 से 2x प्लस 2y 5 दूनी 10। फिर दूसरी है 2x माइनस 3y बराबर 4। गुणांक समान करेंगे, चिन्ह भी समान हो गया तो घटाएंगे। 2 से 2 कट गया, 2 और 3 हो गया 5y, और ये हो गया समीकरण 1 को 2 से 2x प्लस 2y बराबर 10, और ये 2x माइनस 3y बराबर 4। तो ये हो गया 10 में से 4 गया तो 6। तो y इक्वल टू यहां से आ गया 6/5। y का मान समीकरण 1 में रखने पर या 2 में रखने पर, कहीं पर भी रख दो, y का मान है समीकरण 1 में प्रतिस्थापित करने पर, समीकरण 1 में प्रतिस्थापित करने पर y का, तो x प्लस 6/5 बराबर 5। फिर यहां से x इक्वल टू क्या आएगा, 5 माइनस 6/5, 5 लैस 5 25, और 25 में से गया ये 6, 19/5 आ जाएगा। एक का 6/5 और एक का 19/5। ये है विलोपन विधि। प्रतिस्थापना विधि क्या कहती है, समीकरण 1 से मान निकालो और दूसरे में रखो, ये प्रतिस्थापना विधि।
समीकरण एक से x इक्वल टू निकाल लिया हमने, x बराबर y को उधर ले जाएंगे तो 5 माइनस वाई रहेगा का मान समीकरण 2 में प्रतिस्थापित करने पर, 2 में प्रतिस्थापित करने पर x बराबर 5 माइनस वाई का मान समीकरण 2 में प्रतिस्थापित करने पर समीकरण 2 ये है, तो x की जगह 5 माइनस है y लिख देंगे, तो 2 5 माइनस वाई माइनस का 3y बराबर 4, 5 दूनी 10 माइनस का 2y माइनस का 3y बराबर 4। अब माइनस का 2 और माइनस का 3, ये माइनस का हो गया 5 और 10 को ले जाएंगे उधर, आगे पीछे माइनस तो जुड़ जाएगी संख्या, माइनस का 5y बराबर 4 माइनस 10, तो माइनस का 5y, तो y बराबर आ गया माइनस का 6 बट्टा माइनस का 5, माइनस से माइनस कट जाएगा तो y का मान आ जाएगा यहां से 6 बट्टा 5, ये y का मान है। y का मान समीकरण वही तरीका 1 में या 2 में प्रतिस्थापित करने पर, 1 में प्रतिस्थापित करने पर y का मान है 6 बट्टा 5, यहां से दोनों में सेम सेम है, इसमें रखेंगे 1 में, तो x से प्लस 6 बट्टा 5 बराबर हो गया 5, या x इक्वल टू आएगा 5 माइनस 6 बट्टा 5, इस 5 के नीचे 1 है तो 1 और 5 का लघुत्तम 5 आएगा, 5 का भाग 1 का भाग 5 में 5 बार, 5 को 5 से गुणा कर दिया 25, 25 माइनस 6 19 बट्टा 5, तो यहां से x बराबर आ गया हमारा 19 बट्टा 5, दोनों में सेम सेम आंसर आएगी 19 बट्टा 5, और इसमें भी x बराबर 19 बट्टा 5 आया था, और ये y बराबर है 6 बट्टा 5। ये दो विधियां प्रतिस्थापन और विलोपन विधि। सवाल था x प्लस 5y x प्लस y बराबर 5, दूसरा था 2x माइनस 3y बराबर 4। इसको विधि हम अपनाएं कि विलोपन, विलोपन क्या कहता है, हमें सबसे पहले गुणांक समान ढूंढने, तो गुणांक पहली समीकरण में गुणांक है x का 1, दूसरी समीकरण में x का गुणांक है 2, फिर पहली समीकरण y का 1 है, दूसरी में माइनस का 3, समान नहीं है तो समान करो। तो हमने क्या किया, समीकरण 1 को 2 से गुणा कर दिया, 2x प्लस 2y बराबर 10 हो गया, 2x प्लस 2y बराबर 10। समीकरण 1 को 2 से गुणा करके समीकरण 1 में से 2 को समीकरण 2 को घटाने पर पहले 1 को लिख दिया 2x प्लस 2y बराबर 10, फिर दूसरे लिख दिया 2x माइनस 3y बराबर 4, घटाने पर 2x से 2x कट गया, 2 3 5y बराबर 10 में से 4 गया तो 6, y बराबर 6 बटा 5 आ गया। यहां से y का मान समीकरण 1 में प्रतिस्थापित करने पर 1 में रख दिया x प्लस 6 बटा 5 बराबर 5, यहां से क्या हुआ 6 बटा 5 इधर प्लस का उस साइड में ले जाएंगे माइनस का, तो x बराबर आ गया तो 25 माइनस 6 19 बटा 5। दूसरी समीकरण विलोपन विधि से हमने कर लिया, दूसरी इसमें विधि है हमारी प्रतिस्थापन विधि। प्रतिस्थापन विधि से हम हल करेंगे। प्रतिस्थापन क्या कहता है, एक से मान निकालो और दूसरे में रखो कोई चर का मान, तो यहां से हमने चर x का बराबर निकाला तो x बराबर आ गया
5 माइनस वाई, समीकरण 1 से x बराबर आ गया 5 माइनस वाई। x बराबर 5 माइनस वाई का मान समीकरण 2 में प्रतिस्थापित करने पर, 2 में प्रतिस्थापित कर दिया, x किस गया 5 माइनस वाई, तो 2 गुना हो रहा है 5 से और y से, तो 2 पंचो 10 और 2y माइनस 3y बराबर 4। तो यहां से माइनस का 5y हो गया, माइनस का 2 और माइनस का 3, 3 और 2 5y बराबर हो गया 4 माइनस 10, 4 में से 10 घटाएंगे माइनस का 6, तो माइनस 5y बराबर माइनस का 6 और y बराबर माइनस 6/5, माइनस से माइनस यहाँ पर कट हो जाएगा, y का मान रहेगा 6/5। अब y का मान समीकरण 1 में प्रतिस्थापित करने पर, ये मान y का है 1 में या 2 में कहीं पर भी रखो, कोई फर्क नहीं पड़ता इनका। शर्त ये है कि हमें ये ध्यान रखना है इसमें कि छोटा मान गुणांक छोटा वहां रखेंगे तो थोड़ी आसान विधि हो जाएगी ये। तो इसमें x बराबर y बराबर 6/5 हम समीकरण 1 में रखेंगे, तो छोटे गुणांक x से गुणांक 1 है, y का 1 है, यहाँ थोड़ा सा बड़ा बन जाएगा ये सवाल। तो x प्लस 6y 6/5 बराबर है 5, x प्लस 6/5 बराबर 5, x प्लस 6/5 मतलब y का मान 6/5 रख दिया हमने, कौन से समीकरण में, 1 में, यहाँ पर x प्लस 6/5 बराबर 5, फिर 6/5 इधर प्लस का है, उस साइड में जाएगा माइनस का, तो x बराबर 5 माइनस 6/5, 5 लघुत्तम आ रहा है, लेस आ रहा है, तो x बराबर आ गया 19/5। ये प्रतिस्थापन और विलोपन विधि है।